एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। दिस इज मनीषा मीना एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ SCERT DLED एंड DPSC एडमिशन प्रोसेस का एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप। यस गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में DLED एंड DPSC के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉर द सेशन 2024 एंड 26। तो इस सेशन के जो बैच रहेगा उसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप 25 अप्रैल से लेकर 15 मई तक अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस एडमिशन फॉर्म में आपको बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, अपना फ़ोटो साइन अपलोड करना पड़ेगा, अपने मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम अभी तो रिज़ल्ट आया नहीं है 12th का, तो मार्क्स अपलोड हम कैसे करेंगे। इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि SCERT ने फॉर्म जल्दी निकाल दिया था और 12th क्लास का रिज़ल्ट नहीं आया था। बट अभी आपको फॉर्म फिल करना है, सारे प्रोसेस आप करिए, स्टेप्स को फॉलो करिए। जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा तो SCERT आपको दोबारा से बोलेगा कि अपना डैशबोर्ड ओपन कीजिए। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो आप पासवर्ड बनाएंगे, आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के अपना डैशबोर्ड तब दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा और अपने मार्क्स वहाँ पे अपडेट करने पड़ेंगे। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको अपने टॉप 5 मार्क्स अपलोड करने हैं या टॉप 6 मार्क्स अपलोड करने हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि आपके मन में ये डाउट होगा कि अभी तो रिज़ल्ट आया नहीं तो हम कैसे करेंगे। खैर, आते हैं हमारी वीडियो पे। जो आज का मेन टॉपिक है हमारी वीडियो का वो है डाइट सिलेक्शन। यस गाइस, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाइट सिलेक्शन प्रोसेस। जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, चाहे वो एडमिशन के लिए हो या फिर जॉब के लिए हो, जब आप उस फॉर्म की जो फ़ीस होती है वो आप सबमिट कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होता है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बट SCERT में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब आप अपनी फॉर्म की फ़ीस सबमिट करेंगे, आई थिंक 250 रुपीज़ आपकी फॉर्म सबमिशन फ़ीस यहाँ पे लगाई गई है। जब आप वो फ़ीस पे कर देंगे ऑनलाइन मोड में, उसके बाद एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है डाइट सिलेक्शन का। यस गाइस, फ़ीस सबमिशन के बाद आपका ये ऑप्शन आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। आप में से 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो ये स्टेप स्किप कर देते हैं, उनको नहीं पता होता है और वो डाइट प्रेफरेंसेस भरते ही नहीं हैं। अगर आपने कोई भी प्रेफरेंस नहीं भरी तो आपका नंबर नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, आपको कॉलेज डाइट ज़रूर फिल करने हैं। कैसे फिल करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस तरीके की वीडियो सिर्फ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। SCERT इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन जो स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपना कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। DLED जो है वो एक रेगुलर प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे आपको फुल टाइम इंस्टीट्यूट में बिताना होता है, बहुत सारा सामान होता है, बहुत वर्कलोड होता है। तो आपके ऊपर ये चॉइस रहती है कि आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने घर के नियर बाय इंस्टीट्यूट चूज़ कर सकते हो। तो SCERT ये अपॉर्चुनिटी आपके ऊपर देती है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। सो SCERT ये मौका आपको दे रहा है और आपको इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना है। कैसे उठाना है वो मैं आपके साथ बताती हूँ। डाइट एक प्रोफेशनल रेगुलर कोर्स है, मैंने बताया, तो इसमें आपके पास बहुत सारा वर्कलोड होता है, बहुत सारा सामान लेके जाना पड़ता है। आपको लेसन प्लान्स, TLMs और बैग भी बहुत भारी होता है, बहुत सारा लगेज हो जाता है, सामान बहुत हैवी TLMs हो जाते हैं, मॉडल होते हैं, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैरी करके उन्हें जाना होता है। तो इसीलिए आप जो भी डाइट चूज़ करें, कोशिश करें कि वो आपके घर के पास में हो। तो पहला पॉइंट, आपको अपने घर से और डाइट का डिस्टेंस देखना है। कैसे देखोगे, आप सिंपल गूगल मैप पे डाल सकते हो। दिल्ली में 9 गवर्नमेंट डाइट हैं, तो आप 9 के 9 डाल सकते हो और अपने घर से उस डाइट की लोकेशन देख सकते हो कि कितने डिस्टेंस पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जनकपुरी रहती हूँ तो मेरे घर से डाइट मोती बाग, डाइट राजेंद्र प्लेस एंड डाइट पीतमपुरा
ये 3 डाइट मेरे घर से इक्वल डिस्टेंस पे थी। तो मेरे पास चॉइस था कि मैं फर्स्ट चॉइस पे कौन सा डालूँ। मैं कंफ्यूज थी उस टाइम पे, बट मैंने फर्स्ट चॉइस पे डाइट मोतीबाग डाला था क्योंकि मैंने डीएलएड से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ था फ्रॉम साउथ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी इन रेगुलर मोड। तो मुझे उस रास्ते पे मैं डेली 3 साल कॉलेज गई हूँ, आती हूँ, तो मैं अवेयर थी कि कैसा रूट है, कौन सी बस जाती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, मेट्रो कहाँ पे है, कितनी दूर है, तो वो मुझे अच्छा था। और डाइट मोतीबाग मैं 3 बार गई हूँ मेरे फाइनल एडमिशन से पहले। ये मैंने क्यों बोला, तो मैंने डाइट मोतीबाग में एडमिशन लिया था 2020 में, बट उससे पहले मैंने 2017, 18 और 19 में तीनों साल मैंने फॉर्म फिल किया था। उस टाइम पे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता था। मैंने तीनों साल फॉर्म फिल किया था। तीनों साल मुझे मेरी फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिला था डाइट मोतीबाग, एंड तीनों बार मैंने वेरिफिकेशन करवाई थी। तो डाइट मोतीबाग मेरे लिए कोई नया नहीं था, मैं वहाँ पे बहुत बार गई हूँ, तो मुझे रूट भी पता था, तो वो मेरे लिए कंफर्टेबल प्लेस हो गया था। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट चॉइस दी थी डाइट मोतीबाग। उसके बाद मैंने डाइट राजेंद्र प्लेस दिया था क्योंकि वहाँ के लिए मेरे घर से डायरेक्ट बस थी और वहाँ के लिए डायरेक्ट मेट्रो भी था। पीतमपुरा डाइट जो है वो एरिया मेरे लिए बहुत रॉन्ग साइड हो जाता था क्योंकि मैं कभी गई नहीं थी। तो इसीलिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप भी इस तरीके से डाइट सेलेक्ट करें। आपको देखना है कि डिस्टेंस कितना है डाइट का, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, आपके घर से डाइट के लिए बस जाती है, अगर आप बस से कंफर्टेबल हैं तो आप बस देखिए, अगर आप मेट्रो से कंफर्टेबल हैं तो आप मेट्रो देखिए। चूज़ कीजिए कि पहला डाइट आपके घर के नज़दीक हो, दूसरी बात वो मेट्रो स्टेशन के नज़दीक हो, जैसे कि आई थिंक डाइट दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास है, करगडूमा भी मेट्रो स्टेशन के पास है, एंड डाइट मोतीबाग भी मेट्रो स्टेशन के पास है, राजेंद्र प्लेस भी मेट्रो स्टेशन के पास है, बस थोड़ा सा अंदर चलना पड़ता है, तो इतना तो चलता है, तो आप ये ले सकते हैं। क्योंकि डाइट में ना बहुत सारा सामान होता है, तो इस वजह से मैंने आपको बोला, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आपको पता है, तो इसीलिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, अभी आप लोग डायरेक्ट स्कूल से बाहर जाएंगे तो आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होगी, एक्साइटमेंट होगी कि हमारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है। बट लेट मी क्लियर, दिस इज़ नॉट अ कॉलेज, दिस इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स जहाँ पे आपकी यूनिफॉर्म होगी, प्रॉपर प्रेयर होगी, प्रॉपर स्कूल लाइक शेड्यूल है। तो आपको वो कॉलेज वाइब्स यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कॉलेज वाइब्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ग्रेजुएशन किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे कॉलेज से, मैंने रेगुलर कॉलेज किया था, तो मुझे पता है कि कॉलेज वाइब्स क्या होती है। जब मैंने डाइट मोतीबाग में एडमिशन लिया था तो जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल अपोजिट था, एकदम स्कूल की तरह था कि टाइमिंग फिक्स है, इस टाइम पे आना है, फिर प्रेयर होती है, लंच का फिक्स टाइम है, छुट्टी फिक्स टाइम पे होती है, आप जल्दी नहीं जा सकते हो। तो आपके 9 बजे से लेके 4 बजे तक आपको प्रॉपर डाइट में रहना होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि पूरा दिन आपका वहाँ पे जाता है, फिर उसके बाद ट्रैवल टाइम में भी आपको टाइम लग जाता है। तो घर पे तो सिर्फ आप सुबह से निकलोगे और शाम को लेट घर पहुँचोगे। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप अपने घर के पास में ले, ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, आने जाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, डाइट मोतीबाग साउथ दिल्ली में पड़ता है, और मेरी एक फ्रेंड थी जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से थी, तो उसको 3 मेट्रो चेंज करके आना पड़ता था। उसको डेली 2.5 घंटे लग जाते थे ट्रैवल करने में, आने में 2.5 घंटे, जाने में 2.5 घंटे, और फिर डाइट का जो प्रॉपर फिक्स टाइम है वो अलग, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। बट स्टिल उसकी हिम्मत है जो उसने रेगुलर किया, 75% अटेंडेंस उसकी मेंटेन थी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से आई एम हियर फॉर यू टू हेल्प यू। आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ अपने इस चैनल पे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वन मोर थिंग जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 या 4 डाइट ही फिल कर देते हैं प्रेफरेंस में। तो आप ऐसा मत करें। आपके पास 9 गवर्नमेंट डाइट हैं तो आपको एटलीस्ट वो 9 डाइट तो फिल करनी ही करनी है। डाइट फिल करने के बाद आपके कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं जो SCRT के अंडर में ही एडमिशन कराता है, बट उनका जो आगे का सारा प्रोसेस है, एग्ज़ाम भी आपका SCRT के अंडर में होता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट नाम अलग हो जाता है। नाम के लिए है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये प्राइवेट कॉलेज है, उनकी फ़ीस थोड़ी कंपैरिजन में हाई होती है, बस ये डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है।
तो आप अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट फिलअप करने हैं तो आप प्राइवेट भी डाल दीजिए, बट पर्सनली अगर मुझे इस टाइम पे फॉर्म फिल करना होता तो मैं 9 गवर्नमेंट डाइट फिल करती, उसके अलावा 3 या 4 मैक्सिमम मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट डालती, इससे ज़्यादा मैं नहीं डालती, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है। वो पहले ना अगर आपके नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं तो वो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट पकड़ा देते हैं, और मुझे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं जाना था। मैं कुछ बुराई नहीं कर रही हूँ, बट पर्सनली मुझे प्राइवेट में नहीं जाना। जब मुझे गवर्नमेंट मिल रहा है तो मैं गवर्नमेंट ही प्रेफर करूँगी, तो इसलिए बस ये बात है। जब मैंने 3 साल अपना फॉर्म फिल किया था तो मैंने सिर्फ गवर्नमेंट डाइट फिल की थी, क्योंकि मुझे पता था मेरा आ जाएगा, तो मैंने तो गवर्नमेंट डाइट फिल की थी अपने टाइम पे। बट अभी क्योंकि एंट्रेंस है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो आप 3-4 प्राइवेट डाइट भी डाल देना। उसके बाद अभी तो आप फॉर्म फिल करोगे तब आपको डाइट सेलेक्ट करनी है, फिलअप करनी है। उसके बाद आपका जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद SCERT दोबारा आपको मौका देगी। अब आपके पास आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स एंड होपफुली तब तक आपका 12th का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आपके पास दोनों है। आपको अब पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, आपको गवर्नमेंट डाइट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट डाइट नहीं मिलेगा तो आप 3-4 प्राइवेट डाइट और फिल कर दीजिए, कि आपको ये है कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट है या प्राइवेट, बस मुझे DLED करनी है, तो आप 1-2 और डाल सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मैंने पहले पीतमपुरा फर्स्ट पे डाल दिया था, मुझे तो अब मोतीबाग चाहिए, तो आप उसमें भी सीक्वेंस में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो SCERT आपको 2 बार एडिटिंग का मौका इसीलिए दे रही है ताकि आप अपने अकॉर्डिंग अपना बेस्ट इंस्टीट्यूट ले पाएँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के जो 9 डाइट है सरकारी वो सारे ही बेस्ट हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि डाइट मोतीबाग अच्छा है, करोल बाग वाला बेकार है, नहीं ऐसा नहीं है, सारे बेस्ट है, सब में आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, DLED एंड DPSC के ये 2 साल आपके लाइफ के बेस्ट 2 ईयर्स होने वाले हैं, सो एंजॉय देम। इस चैनल पे बने रहें इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।